नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 19 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के सभी 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वर्ष जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू है उसमें पिछले वर्ष से हर एक शिफ्ट में 2 से 3-4 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है, मैंने पिछले वर्ष के सभी वीडियो डाल रखे हैं, तो उनको एक बार आप सभी लोग जरूर रिवीजन करके जाएं, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रश्न था, विच लेयर ऑफ द सॉइल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस। तो इसका आंसर था टॉप सॉइल, सेकंड ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न था, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर था चौरी चौरा घटना के बाद। अगला था, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर था तवा नदी। अगला था, निम्न में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगला था, मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह निम्न में से कौन सा चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर था टाइटन। अगला था, निम्न में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था वैशाख फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला था, निम्न में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था भीली जनजाति। अगला था, कुमी काटा सिताई उकेमी शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर था जूडो खेल से यह सभी शब्द संबंधित है। अगला था, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर था कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। अगला था, निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है। तो इसका राइट आंसर था छऊ नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है। और छऊ नृत्य इस वर्ष भी 2 बार 2 शिफ्टों में अभी तक पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अगला था, निम्न में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। तो इसका राइट आंसर था हीलियम तत्व। अगला था, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर था 1565 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला था, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से यह विश्व कप संबंधित है। अगला था, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही परिवार में 3 बार तलाक कहकर दिए गए तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए कितने वर्ष की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर था 3 वर्ष। अगला था, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है। तो इसका राइट आंसर था राष्ट्रपति। अगला था, निम्न में से कौन सा जनसंचार मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर था घर घर जाकर अभियान करना। अगला था, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग
करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर था विटामिन डी। अगला था केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 22 में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर था पंजाब राज्य में किया था। अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर था 943। अगला था रोमांसिंग विद लाइफ सदाबहार अभिनेता की आत्मकथा है? तो यह देव आनंद की एक आत्मकथा है। अगला था रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका आंसर था बहादुर शाह जफर। अगला था वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर था मेहराब शैली। अगला था भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो इसका राइट आंसर था भाग 8। अगला था सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी? तो यह आंसर था 2 टाइप्स रेवेन्यू इकोनॉमी में है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखी मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो इसका आंसर था कथकली नृत्य को अलग पहचान मिली थी। अगला था ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर था सघन बस्तियां कहलाती हैं। अगला था किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्युलेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? इसका राइट आंसर था तमिलनाडु ने पेश किया है। फिर अगला था प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है कार्तिक महीने में। फिर अगला था श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो इसका आंसर था 7 रंगों का यह मिश्रण है। फिर अगला था एम.एस. गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह किस चीज के उस्ताद थे? तो यह वायलिन वादक थे। अगला था किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला था तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और पूछे प्रथम युद्ध तो यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगला था 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? तो इसका आंसर था महमूद गजनवी ने लूटा था। अगला था निम्न में कौन पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? तो इसका आंसर था फ्रीडम इन एक्साइल इनकी एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला था निम्न में कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो इसका आंसर होगा जाइलम।
अगला था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 165 करता है। अगला था आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्तियों पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 2011 की जनगणना में। अगला था भारत का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में पड़ता है? तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। अगला था किस कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है? तो यह होगा नगद कोष अनुपात। अगला था भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। अगला द स्टार्स इन माय स्काई दोज हु ब्राइट माय फिल्म जर्नी किसकी दूसरी पुस्तक है? तो यह दिव्या दत्ता की पुस्तक है। अगला था भारत ने पहली बार कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। अगला था क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला था निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय को। अगला था मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो इसका आंसर था श्रीलंका का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अगला था भारत की औसत लवणता भाग प्रति 1000 ग्राम है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। आंसर सेकंड। अगला था द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर था सूर्य सेन। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है अक्टूबर 22 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या थी? तो इसका आंसर होगा 62 वर्ष। अगला था भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न बांझपन निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी विशेष मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? तो इसका आंसर था बिकमिंग जो है इनकी एक आत्मकथा है। अगला था आजादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला था भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो इसका आंसर होगा किण्वन प्रक्रिया। अगला था निम्न में लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर था कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है।
फिर अगला, निम्न में से कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी जिन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और वर्ष 1999-2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी सोना नारायण। अगला था, एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा चीन में आयोजित किए गए थे। अगला था, निम्न में कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विशु त्योहार, जो केरल में मनाते हैं। अगला, अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है? तो इसका आंसर होगा विष्णु प्रयाग। अगला था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में। अगला था, कौन से राज्य ने नवंबर 22 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा केरल राज्य सरकार ने। अगला था, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा खुला बाजार परिचालन कहलाती है। अगला, निम्न में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अफ्रीकी, थर्ड ऑप्शन। अगला, निम्न में से किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य ने। अगला था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर अनुशंसित की है? तो इसका आंसर होगा 50 लीटर। अगला था, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। अगला था, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला था, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, इसको कहते हैं कंडक्टर। अगला था, ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष में दिल्ली शहर को लूटा था? इसका आंसर होगा 1739 में। अगला था, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला था, 22 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका आंसर है बिहार राज्य। रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न, सहायक संधि नामक प्रणाली को 1798 में किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो ये थे तीनों शिफ्टों के सभी 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।